हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में हो चुका है, तो सेकंड पार्ट आज करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। ठीक है, इसमें 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो 50 है, और 7 पेंसिल 5 पेन की जो टुगेदर मतलब टोटल जो कॉस्ट है वो 46 है। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ बना के आपने उसका सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, और सेकंड इक्वेशन आएगी 7 पेंसिल एंड 5 पेन, उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 46 है, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। उसके बाद उसकी हम प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो स्टार्टिंग ही क्वेश्चन की हम यहाँ से करेंगे, दोनों की कॉस्ट को एक्स एंड वाई सपोज करके। सो देखो यहाँ पे गिवन था 5 पेंसिल एंड 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो ₹50 है, एंड 7 पेंसिल प्लस 5 पेन की जो टोटल कॉस्ट है वो 46 है। सो यहाँ सपोज करते हैं हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट सपोज कर लेते हैं ₹X। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, एक की हमने x ले ली, दूसरे की हमने y ले ली, यहाँ से हम इक्वेशन ले लेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, अगर एक पेन की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाती है वो टर्म। और उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 7x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है, y, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स कितनी हो जाएगी, 7y। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। ठीक है, जितने पेन्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 पेन या पेंसिल। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी जो हमारे पास गिवन था। ये इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। नाउ यहाँ से 7y को राइट साइड लेके जाएंगे, यहाँ ये प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 50 माइनस 7y। उसी तरह से 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर ही चला जाएगा डिवाइड में। सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद उसमें वैल्यूज़ बारी बारी पुट करते जाते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू निकलती रहेगी अपनी मर्जी से। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपने अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखनी है जो भी आपको सुटेबल हो। ठीक है, और उसके बाद आपने इनका सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पुट कर रही हूँ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, सो ये बन जाएगा x इक्वल टू 10। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सारे इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे x की इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू मैं रख रही हूँ y इक्वल टू 10। ठीक है, इन इक्वेशन स्टार में ही रखनी है। सो ये बन जाएगा x इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, एंड 50 माइनस 70 अपॉन 5। नाउ माइनस कर देंगे, 70 माइनस 50 20 होता है, और 70 जो है माइनस का है, बड़ी टर्म है, तो ये माइनस लग जाएगा, तो x इक्वल टू -4। ठीक है, डिवाइड करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हम वैल्यू ले लेते हैं कुछ भी अपनी साइड से, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, सो ये बन जाएगा x इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5। ठीक है, y की जगह 5, बाकी टर्म एज इट इज़, यह आ जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन 5। 50 में से 35 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 15 अपॉन 5, एंड डिवाइड करेंगे, 15 जो है 5 से इजीली डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3। सो x इक्वल टू 3। ये हमारी 3 वैल्यूज़ निकल गई। हमने मिनिमम 3 या 4 वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो लास्ट वैल्यू मैं ले रही हूँ, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन स्टार, ये आ जाएगा x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। नाउ 50 माइनस 21 अपॉन 5, दोनों को माइनस करेंगे, 50 में से 21 माइनस किया, ये आ जाएगा 29 अपॉन 5। नाउ डिवाइड करेंगे, देखो या तो पूरा पूरा डिवाइड हो तब भी ठीक है, अगर पॉइंट्स में आ रहा है तब भी हमारा सोल्यूशन ठीक होता है। सो ये पॉइंट्स में आएगी वैल्यू 5.5
5.8 समथिंग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आ रही है, मैंने सिर्फ 1 डिजिट तक लिया है। 5.8 हमारा ग्राफ तब भी सही आ जाएगा, 5.8। ना अब उसके बाद हमने टेबल बनाना होता है। टेबल का हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम इजीली वैल्यूज़ को वहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड x एक साइड y चलेगा। नाउ फर्स्ट y जब 0 पुट किया था तो x कितना था 10, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू थी व्हेन y 5 था तो x कितना था 3। उसके बाद जब y हमने 10 पुट किया था तो x -4 आया था, और लास्ट में जब y 3 पुट किया तो x आया 5.8, ठीक है। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। ना इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं 7x + 5y = 46। नाउ यहाँ से भी जो है 5y को उधर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 7x = +5y है, उधर जाके -5y बन जाएगा। आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं। उसी तरह से 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। और इस इक्वेशन की नंबरिंग भी मैंने डबल स्टार से कर दी है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे बारी बारी हम y की, और x निकलता जाएगा। तो मैं फर्स्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ y = 0। देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपने 0 से ही स्टार्टिंग करनी है। मुझे 0 जो है इजी लगता है कि वैल्यू इजीली निकल जाती है, इसलिए मैं 0 से स्टार्टिंग कर देती हूँ। अदरवाइज़ आप कोई भी वैल्यू रखते हो तो आपका सोल्यूशन तो ठीक ही आएगा अगर आपने उसका ग्राफ अच्छे से करेक्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वैल्यू ली है y = 2। तो 2 लेने पे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, x = 46 - 5 × 2 अपॉन 7, 46 - 10 अपॉन 7, ये आ जाएगा। x = 36 अपॉन 7, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5.1, ठीक है। ये भी मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो आप, 5 समथिंग ही आएगा, तो 5.1। नाउ नेक्स्ट y = 4, ये आ जाएगा x = 46 - 5 × 4 अपॉन 7, 46 - 20 अपॉन 7, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे, सो ये बन जाएगा x = 26 अपॉन 7। नो डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3.7, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू है ये भी। सो x = 3.7 एंड लास्ट वैल्यू ले रहे हैं y = 5 इन इक्वेशन डबल स्टार। सो ये क्या बन जाएगा, x = 46 - 5 × 5 अपॉन 7 एंड 46 - 25 अपॉन 7, दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा x = 21 अपॉन 7, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x = 3, ठीक है। नाउ हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इनका जो है टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सेम वैसे ही लेना है आपने, एक साइड x लेना है, एक साइड y लेना है, और इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिख लेंगे। इसमें मैंने ये 4 कॉलम्स बना दिए हैं। नाउ यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू थी y = 0 पुट किया था तो x था 6.5, व्हेन y = 2, देन x 5.1, देन y 4, देन x 3.7, देन y 5, x 3, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक सिंपल शीट पे ही ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें मैंने एक्सिस ले ली है। आपको पता है हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल में हमारे पास वाई एक्सिस चलती है। तो बीच में हमारा जहाँ ये कट कर रही हैं एक दूसरे को वो ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 होते हैं। और एक्स जो है राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं हम, जो नेगेटिव वाला पार्ट है। और बिलो द अबव द एक्सिस वाई पॉजिटिव होता है, एंड बिलो द एक्सिस जो वाई है वो नेगेटिव होता है, उसको वाई डैश लेते हैं। ना यहाँ पे इनके पार्टीशन कर लेते हैं। इनमें मैंने 2 का डिफरेंस लिया है। अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ ले सकते हैं हम डिफरेंस, ठीक है। अगर बड़ी आपको पता है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप 5 का ले सकते हो, ठीक है। बट आपका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने चारों साइड जो है चारों एक्सिस में ये ले रखे हैं पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को लेने के बाद हम ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे, देन हम सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ये टेबल उठा लिया है इसको सामने रख के। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट था 10 एंड 0, ठीक है। x 10 था, y 0 था, तो आपको पता है x 10 है तो और y 0 है तो ये x एक्सिस पे ही बिलोंग करेगा, तो ये आ जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 5, तो x 3 है और y 5 है। नेक्स्ट है -4 एंड 10, -4 x -4 है तो लेफ्ट साइड जाएगा, एंड 10 y पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट ले लेंगे, और साथ में जहाँ ये लाइन से वो कर रही है मीट कर रही है वहाँ पे पॉइंट्स भी लिखेंगे, इससे आपको ईजी हो जाता है। नेक्स्ट 5.8 एंड 3, x 5.8 है, 5.8 कहाँ होगा, 6 से थोड़ा पीछे होगा ये, ठीक है। और
वाई 3, 2 और 4 के बीच में, ठीक है, इस तरह से। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे मैं एक लाइन इनको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, इनको ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपने स्केल से करनी है, मैंने हैंड से ही ड्रॉ कर दी थी। और लाइन के ऊपर आपने इक्वेशन ज़रूर मेंशन करनी है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये इक्वेशन थी 5x + 7y = 50, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी। ये साथ साथ करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने सेकंड टेबल उठा लिया है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। ये है 6.5 एंड 0, ठीक है। तो 6.5 आपको पता है, और 0 x जो 6.5 से तो x एक्सिस पे ही होगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे ले लिया है, ये है सेकंड पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 3.7 और 4। जो x है वो 3.7 है और जो y है वो 4 है, ठीक है। 3.7 मीन्स 4 से थोड़ा पीछे होगा, एंड y 4 है। ये पॉइंट जो है साथ साथ में ही आ रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में भी था और इसमें भी कॉमन है, 3.3 एंड 5, ठीक है। तो सेम, उसको हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी पे ही होगा। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट मीट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन मैंने यहाँ पे ले ली है और इस लाइन के ऊपर जो है अपनी इक्वेशन मेंशन करनी है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी होगी ये लाइन क्योंकि हैंड से ड्रॉ की है। अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ठीक ही होगी, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है मैंने, 7x + 5y = 46, ठीक है। ये इक्वेशन थी। तो अब जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, वो हमारा सोल्यूशन है। वही हमने निकालना था कि सोल्यूशन को ग्राफिकली निकालना है। तो ये जहाँ कट कर रही हैं ये आपने ग्राफ में अच्छे से देखना है। ये पॉइंट होगा 3,5, मीन्स x 3 है, y 5 है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल = 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन = y।